बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक ठंडी और मीठी रेसिपी के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमने रेडी की है मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम, बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में। और मैंगो का जनाब सीज़न हो और आइसक्रीम ना बनाई जाए आम की तो मज़ा थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। और पैन चूल्हे पे मौजूद है और ये 2 कप या आधा किलो मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है। मैंने टेट्रा पैक का दूध लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक दूध में बॉयल आ रहा है, ये थोड़ा सा हाफ कप के करीब मैंने ठंडा दूध ले लिया है। और 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर के। ये इस ठंडे दूध में डाल के और थिक सा एक पेस्ट बना लेते हैं इसका। अच्छा सा इसको मिक्स करना है कि इसमें किसी भी किस्म के लम्स मौजूद ना हों। और दूध में बॉयल भी आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी ली है, आम नॉर्मल जो चीनी हम यूज़ करते हैं। और कप्स में ये हाफ कप के करीब है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो चीनी डाल के अच्छा सा मज़ीद दूध को बॉयल करना है तकरीबन 5 मिनट। और ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें बॉयल आ रहा है। तो अब ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके ये डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। और इसको थोड़ा नॉर्मल जो कस्टर्ड हम रेडी करते हैं उससे ज़रा थिक करना है, इसलिए इसको थोड़ी देर में ये पका रही हूँ तकरीबन 5 मिनट। और ये देखें ये थिक हो चुका है और ठंडा होकर मज़ीद अभी इसने गाढ़ा होना है। जी, तो ये वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने ये आइसक्रीम रेडी करनी है। ये कस्टर्ड है, मैंने अच्छा से इसको ठंडा कर लिया है जो आपके सामने रेडी किया था। 2 मीडियम साइज़ के मैंगो लेके और उनको मैंने इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया हुआ है। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि मैंगो मीठा होना चाहिए, उसमें तुरशी ना हो। 1 कप या 250 ग्राम्स मैंने व्हिप क्रीम ले ली है, ये भी ठंडी है। और इसकी जगह पे आप नॉर्मल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो टेट्रा पैक में आती है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बीटर हम यूज़ नहीं करेंगे। आज की आइसक्रीम हम रेडी करने जा रहे हैं ब्लेंडर में। जी, तो सबसे पहले ब्लेंडर में क्रीम डाल के थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते हैं। बस 1 से 2 दफ़ा जो है वो ब्लेंडर को चलाना है। और उसके बाद ये जो क्यूब्स हैं मैंगो के ये डाले और अच्छा सा इसको एक थिक पेस्ट की सूरत में लेके आते हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो, बहुत ज़्यादा थिक हो जाए ये पेस्ट, तो आप इसको स्पैचुला से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाएं, या थोड़ी क्वांटिटी में आप दूध भी, ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड जो हमने रेडी किया था। और अब ये तीनों चीज़ें अच्छा सा हमने इनको मिक्स करना है कि स्मूथ हो जाए बिल्कुल। ये मज़ीद मार्केट वाला टच देने के लिए यहाँ 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने येलो फूड कलर के यूज़ किए हैं, ऑप्शनल है टोटली। और जनाब ये देखें कितनी झटपट ये आइसक्रीम का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया उसको। और यहाँ तकरीबन थोड़ा सा मैंगो लेके, जो मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उसी में से ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने लेके और बहुत बारीक उसके क्यूब्स कट कर लिए थे। और ये डाल देते हैं जी अपने इस बैटर में, अच्छा सा मिक्स करते हैं। आइसक्रीम रेडी होने के बाद जब हम इसको एंजॉय करेंगे तो ये जो चंक्स आएंगे मैंगो के आपके मुंह में, तो बड़ा अच्छा सा इसका ये टेस्ट जो है वो फील होता है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, चाहे टिन का हो चाहे प्लास्टिक का हो। थोड़ा सा टैप किया और अब इसको एयर टाइट करने के लिए लिड लगा लिया। यहाँ आप प्लास्टिक शीट रख के भी लिड लगा सकते हैं, जैसे भी हो, बस इसको एयर टाइट रखना है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और इसको 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में रखते हैं और फिर देखते हैं कि आइसक्रीम कैसी बनी है। जनाब, तो अब हम सर्व करते हैं अपनी आइसक्रीम को। और आपके सामने मैं स्कूप निकाल रही हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ये आइसक्रीम हमारी बनी है।
और मज़ीद उसकी डेकोरेशन के लिए ये थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ पे आप थोड़े से मैंगो के चंक्स भी ऊपर इसमें मज़ीद जो है वो उसको सर्व करने के लिए रख सकते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल सी ये आइसक्रीम कितनी आसानी के साथ हमने घर में बना ली है। तो बजाय इसके कि मार्केट से हम लेकर आएँ, हम ये घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।